सत्ता परिवर्तन का बात हुआ तो उस समय डॉक्टर संजीव कुमार ने जो है गुंडा राज को समाप्त करने के लिए पुलिसिया राज को। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे खास करके खगड़िया चुनावी चर्चा पर, इसलिए कि जब से महागठबंधन में डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता 151 के विधायक हैं, जब से वो महागठबंधन में शामिल हुए हैं, एक चर्चा का विषय बना हुआ। तो सबसे पहले अभी तो हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो कट्टर समर्थक थे वो एनडीए के, और ख़ास करके अभी भी अमित शाह जी के साथ में डॉक्टर संजीव कुमार का डीपी पे फ़ोटो लगा हुआ, लेकिन अब जो है महागठबंधन में आ चुके हैं और चुनाव लड़ेंगे आरजेडी से। तो हम बात करने के लिए हमसे जुड़े हैं पूर्व मुखिया संजय यादव जी। तो सर, स्वागत है। राजनीति में ऐसा अब समय आ गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, स्वागत हम सबसे पहले आपका भी करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से खगड़िया सहित पूरे बिहार वासियों का मैं आज गंगा दशहरा जो विजयदशमी है, लोग दुर्गा पूजा कहते हैं, हम लोग दुर्गा पूजा इसको नहीं कहते हैं। आज के दिन अन्यायी पर जो है न्याय का झंडा फहराने वाला सम्राट अशोक जी विजय प्राप्त किए थे, उन्हीं के नाम से विजयदशमी कहलाया। ये मनुवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने इसको दुर्गा पूजा का संज्ञा दिया, दुर्गा पूजा, लेकिन ये मनुवादी लोग, ये सम्राट अशोक जी अन्यायियों पर जो है संघर्ष करके युद्ध करके विजय प्राप्त किया, इसलिए इस पर्व का नाम विजयदशमी रखा गया। इस विजयदशमी के अवसर पर खगड़िया सहित पूरे बिहार वासियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो ये भी तो आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि सम्राट अशोक जी जो कार्यक्रम था, जो उनके जयंती या उसके जो मिशन विजयदशमी कहते हैं, उनको मनुवादी लोग हाईजेक कर लिए हैं। मनुवादी लोग का देखिए सोच इतना है कि हम लोगों के जो भी पूर्वज थे, आप कीजिएगा, चाहे तथागत बुद्ध जी का बात कीजिए, अंबेडकर जी का बात कीजिए, तमाम पर्व इन्हीं लोगों का है। लेकिन इन लोगों से बेदखल करके मनुवादी व्यवस्था के लोग वो अपने ढंग से पर्व को बनाया, अपने ढंग से पर्व को बनाया। पर्व सभी जो है मूल निवासी बहुजन जो हैं, ये जब अन्याय पर जो है विजय का पताका फहराए, तब तक उस ढंग से पर्व का नाम रखा गया। इसलिए हम विजयदशमी, दुर्गा पूजा नहीं, विजयदशमी के शुभ अवसर पर हम बिहार और खगड़िया के तमाम नागरिकों का जो है, तमाम मतदाताओं का, तमाम अपने बुजुर्गों का, युवाओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मनुवादी व्यवस्था तो वहाँ से लेकर के अभी वर्तमान में देखिए, प्रशांत किशोर कोई पाठक है या पांडे है। मेरा एक पहले सवाल था डॉक्टर संजीव कुमार, उनके बारे में। देखिए, डॉक्टर संजीव कुमार अच्छे लोग हैं और विधायक का कार्यकाल भी उनका अच्छा रहा है, और हम उनका स्वागत करते हैं इस महीने में कि जिस समय इस बिहार प्रदेश में जब गुंडा राज चल रहा था 2024 में, तो सत्ता परिवर्तन का बात हुआ तो उस समय डॉक्टर संजीव कुमार ने जो है गुंडा राज को समाप्त करने के लिए, पुलिसिया राज को समाप्त करने के लिए तेजस्वी यादव को साथ दिया। भले तेजस्वी यादव के 2-3 विधायक, नीलम देवी थे, प्रहलाद यादव थे, ये सत्ता पक्ष में बैठ गए, सत्ता परिवर्तन नहीं हो सका, तो संजीव जी उसी समय से महागठबंधन का पार्ट लगभग उसी समय हो गए थे। अभी भी विधिवत वो घोषणा नहीं किए, 3 तारीख अभी विधिवत जो है वो महागठबंधन और आरजेडी के सदस्य नहीं कहलाए, लेकिन आगामी 3 तारीख को, कल के बाद परसों, भगवान हाई स्कूल में बिहार के भविष्य, युवाओं के सम्राट, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और महागठबंधन के संयोजक आदरणीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। संजीव जी को जो है वो राजद का सदस्यता दिलाएंगे। हम आदरणीय तेजस्वी जी को भी बधाई देना चाहते हैं कि आपने जदयू के खगड़िया जिला को जो है एक कथी का जो है ध्वस्त किया है। जदयू का जो एक किला था डॉक्टर संजीव के रूप में, उसको तेजस्वी यादव ने अपने बुद्धि विवेक से ध्वस्त किया है। और यही नहीं, संजीव जी के खगड़िया में राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करने पर परबत्ता विधानसभा सहित खगड़िया जिला के चारों विधानसभा महागठबंधन के प्रत्याशी जीत के जाएंगे। चारों विधानसभा खाता नहीं खुलने वाला है इस बार जदयू का खाता नहीं खुलेगा। एनडीए कहाँ, खगड़िया में जदयू है, चारों जगह जदयू लड़ा, परबत्ता जदयू, बेलदौर जदयू, खगड़िया जदयू और अलौली जदयू। एनडीए यहाँ नहीं कहीं, इसलिए जदयू का पत्ता खगड़िया में साफ है। डॉक्टर संजीव कुमार को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने सही समय पर आपका जो मिशन था कि जंगल राज खत्म हो, अपराधियों का राज समाप्त हो, भ्रष्टाचार बिहार और खगड़िया से समाप्त हो,
उस भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने के लिए, अपराधियों के मनोबल को चकनाचूर करने के लिए, सामाजिक न्याय के झंडा को बुलंद करने के लिए संजीव जी, राष्ट्रीय जनता दल जो 3 तारीख को ज्वाइन करने वाले हैं, ये हम संजीव जी को कोटि कोटि जो है उनको धन्यवाद देते हैं, उनका आभार करते हैं कि आपने सही समय पर लेकिन सही निर्णय लिया। एक सवाल है नेताजी, अगर उनका चर्चा हो रहा तो कुछ और भी चर्चा होना चाहिए कि कहीं यादव के ऊपर केस हुआ, कहीं मुस्लिम के ऊपर केस हुआ विधायक जी के रीजन में, तो क्या ये संदेश क्या जाएगा जिस तरह से तेजस्वी जी उनको पर्वता विधानसभा की महागठबंधन के वोटर को, कार्यकर्ता को, नेताओं को थोपने का काम किया। हालांकि ज़मीन पे लोगों का ये ऐसा मैसेज है कि चलिए तेजस्वी जी बोले हैं हमारे नेता, तो मजबूरी हम उनको वोट देंगे, लेकिन जो ज़्यादा मुस्लिम को आप सताए हैं उसके बारे में नहीं, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यादव और मुस्लिम को जो सताए हैं उसके लिए संजीव कुमार जी जिस गठबंधन में थे, जो मतदाता, जो वोटर उनको वोट दिया, जो अपने मत से संजीव कुमार को विधायक बनाने का काम किया, उनके साथ जो अन्याय कर रहा था, यादव नहीं, यादव का कोई व्यक्ति, मुस्लिम नहीं, मुस्लिम का कोई व्यक्ति, उस अन्याय का जो है उन्होंने विरोध करके और कार्रवाई भी जहाँ तक यादव मुसलमान पर हम समझते हैं, दावे के साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर 100 केस 5 साल में यादव के ऊपर हुआ होगा, उसमें 95 केस का मुद्दा है, मैंने केस करने का सूचक यादव है। संजीव कहाँ है उसमें? संजीव न्याय का साथ दिया और अन्याय का विरोध किया। तो राजनीति है, यादव को यादव से केस करवाइए, मुस्लिम को मुस्लिम से। वो हमारा गलती है। हम ये कैसे कहेंगे कि संजीव जी ने केस कराया? हाँ। संजीव जी को जो यादव, उनको कैसे समझा पाएंगे? हाँ, समझा पाएंगे कैसे समझा कि भाई वो जिनका वोटर, जिनका वो नेता थे, नेता सब के होते हैं, जिन्होंने वोट दे करके उनको 900 कुछ वोट से जिताने का काम किया, बड़ी जद्दोजहद के बाद संजीव जी जीते, और उनके ऊपर जो अन्याय को लोग कर रहे थे, संजोग से वो महागठबंधन के लोग थे। अब बताइए, संजीव जी का तो मजबूरी है कि न्याय का साथ देना है। अब भले यहाँ हो रहा है कि यादव को तंग कर रहे हैं, एक यादव न्याय के पक्ष में था, उसका वो साथ दिए, जो यादव अन्याय के पक्ष में था उसका वो विरोध किया, उस पर कार्रवाई कराए, इसलिए वो कोई मायने नहीं रखता है। मुस्लिम समाज में भी जो दर्जन भर केस हुआ होगा, चाहे वो केस झूठा हो, केस सही हो, सब में सूचक मुसलमाने हैं। उसमें भूमिहार को केस हमको सूचक बता दीजिए, भूमिहार लगा के यादव पर केस करा दिया, भूमिहार लगा के मुसलमान पर केस करा दिया, ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए संजीव जी को लोग बदनाम कर रहे थे उस समय, और आज जब संजीव जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए तो राष्ट्रीय जनता दल के भी साथी को समझना होगा, राष्ट्रीय जनता दल के जो वोटर यादव और मुसलमान और दलित पिछड़ा जो हैं, इनको भी समझना होगा कि जिस दल में वो थे उस दल के कार्यकर्ता का साथ लड़ाई हुआ, तो वो अपने दल के कार्यकर्ता का मदद किए। लोजपा नेता हैं नाटा सिंह, मनीष कुमार नाटा सिंह, जो कि लोजपा आर के जिलाध्यक्ष हैं, वो बोले कि जिस मुसलमान को आप आतंकवादी कहते थे, आज तो आपको वहीं जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। देखिए, जहाँ तक नाटा सिंह का बात करते हैं, नेता नहीं है वो लोग। कहता है, देहाती में कहावत है कि बिलैया के भाग से सिक्का टूट गया, सिक्का पर दूध मक्खन रखे हुए थे, बिलैया इंतजार में था, सिक्का टूट गया और खा लिया। तो नाटा सिंह उर्फ क्या है, मनीष कुमार उर्फ नाटा सिंह, शिवराज यादव के हटने के बाद उनके भाग से जो है ये टूट गया। जो हम लोगों को पता चला या हम लोगों को जानकारी में, हम देखे नहीं हैं, हम सुने हैं कि माननीय सांसद राजेश वर्मा जी ने नाटा सिंह उर्फ मनीष सिंह को एक गाड़ी भी मुहैया कर दिया। चूँकि शिवराज यादव के विरुद्ध में एक पिलर खड़ा करना था, उसका लाभ नाटा सिंह को मिल गया। नाटा सिंह नेता कब रहा, हमको बताइए। लोग राजेश वर्मा जी सांसद महोदय के बहुत करीब है। लोकसभा चुनाव से पहले बताइए, जैसे संजय यादव का नाम है, संजय कुशवाहा का नाम है, मनोहर यादव का नाम है, नीरज यादव का नाम है, जुल्फिकार जी का नाम है, अकील साहब का नाम है, बबलू मंडल का नाम है, ये कार्यकर्ता। नाटा सिंह का नाम कभी सुने थे कि सामाजिक कार्यकर्ता है? नाटा सिंह को शिवराज यादव ने हाथ पकड़ के, जिस तरह बच्चा को ओया सिखाता है ना, ओया से लेके कोखो गोगो योरो तक जो है शिवराज यादव लाए, और वही आदमी जो है भस्मासुर नहीं कहते हैं, शिवराज के कपार पर जो है वो अथी कर दिया। शिवराज यादव उसको नेता नहीं कही। चलिए, तो देखिए, आपसे बात कर रहे थे पूर्व मुखिया रहीमपुर के संजय यादव जी। मैंने संजीव कुमार पर चर्चा किया इसलिए कि खास करके कि अभी चर्चा का विषय है जब से वो महागठबंधन में आए। तो आपका क्या प्रतिक्रिया है खास करके पर्वता विधायक डॉक्टर संजीव के बारे में? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिर उनका विधानसभा इस बार वो जीतने जा रहे हैं या हारने जा रहे हैं। असल में कुछ लोगों का प्रतिक्रिया शिकायत में भी है कि उन्होंने कहीं ज़्यादा मुस्लिम पे केस कराया।
तो आपका क्या विचार है, इसलिए मैं जानने का प्रयास करूँगा, फिर आपके प्रतिक्रिया के हिसाब से मैं कवरेज करने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।